हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जी लेक्चर हमारा जी थर्ड लेक्चर है। आज हमने सीखना है पैराग्राफ की अलाइनमेंट, हेडिंग। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा जी थर्ड लेक्चर है। इसको ज़रा हम हाईलाइट कर लेते हैं जी। अच्छा जी, आज हमने सीखना है पैराग्राफ के बारे में। ये टूल्स हैं आपके पास पैराग्राफ के, इनके बारे में देखते हैं हम। अच्छा जी, सबसे पहले है बुलेट। ठीक है, अब बुलेट क्या काम करता है, हम कोई भी लाइंस वगैरह लिखी हो, अगर हमने उनको इंडिकेट करना हो तो हम बुलेट की मदद ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी हमारे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन नंबर 1 है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई भी इसकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद ये नंबरिंग देनी है हमने। ठीक है, इसको हमने बुलेट के साथ शो करना है जी। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स यहाँ पे आ जाते हैं। आप कोई भी बुलेट इसको मेंशन करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक हो गया, जैसे 1 2 3 4 नंबरिंग होती है, सेम ऐसे बुलेट वर्क करता है। ठीक है, इस तरह से आपका जी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये उसकी जो स्टेटमेंट है ये आपके पास आ गई। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आ गई। अब इसके नीचे जो है आपके पास जो भी पैराग्राफ है, कोई भी लाइंस वगैरह हमने लिखी हैं। ठीक है, अब ये बुलेट्स से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है नंबरिंग। हमने उनको नंबरिंग देनी है 1 2 3। ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास है। ये डॉट के साथ है, ये विद इन ब्रैकेट है, ये रोमन के साथ है, ABC अगर हमने देना चाहते हैं, स्मॉल ABC देना चाहते हैं, ये स्मॉल ABC विद डॉट देना चाहते हैं, 1 2 3 रैपिड काउंटिंग में देना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी आप नंबरिंग देना चाहते हैं तो आप उसको नंबरिंग दे सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि 9 तक नंबरिंग लिखी हुई है, हमने कोई पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है तो ये ऑटो आ जाती है। जैसे नेक्स्ट हम इंटर करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट माई पेज आ जाएगा जी। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। इस तरह से जैसे ही हम इंटर करेंगे नेक्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा। आप जो भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये नंबरिंग इस तरह से आपके पास काम कर रही होती है। अब ये डिफरेंट किस्म की नंबरिंग होती है। ठीक हो गया, ये आप यूज़ करते हैं। अगर नंबरिंग हटानी है, ख़त्म करनी है, ठीक हो गया, मैं चाहता हूँ कि 5 की नंबरिंग दें और 5 की नंबरिंग ख़त्म हो जाए, तो हम इसको इसी नंबरिंग में जाके नन कर देंगे तो इन 5 सेंटेंसेस की क्या होगी, नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर दोबारा लगानी है तो हम अगेन उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे इसकी नंबरिंग आ जाएगी। ठीक है, अब इसके डिफरेंट स्टाइल्स और भी होते हैं नंबरिंग के। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, जैसे बुक वगैरह अक्सर आपने देखी होगी, वहाँ पे ये लिस्ट लगी होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये अगेन क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, हमने इसको बोल्ड कर लिया। तो अब इसकी जो है हमारे पास नंबरिंग देनी है, ये हमने कोई लिस्ट बनानी है। लिस्ट के लिए हम डिफरेंट किस्म की नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1.1 इस तरह से डिफरेंट नंबरिंग हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के साथ बुलेट्स, डिफरेंट बुलेट्स के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग, सब हेडिंग, उसकी हम हेडिंग बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मेन क्या होती है कि जैसे अब ये हमारे पास कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने इसको सेंटर में करना है तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट की क्या होती है जी, शॉर्टकट की होती है इसकी Ctrl+CTR, कंट्रोल प्लस। ठीक है, L करेंगे तो ये हो जाएगा, सारे का सारा टेक्स्ट लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा, सेम एज इज। ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, और प्लस हम राइट R प्रेस करेंगे। ठीक हो गया, तो ये राइट साइड पे हो जाएगा सारा टेक्स्ट। ठीक है, सेम ऐसे CTRL, कंट्रोल+E करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटर में। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ बगैर माउस के, इधर से मैं चेंज किए बगैर, इसको मैं इधर से करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो जी, हमने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल R प्रेस किया, ये राइट साइड पे चला गया, Ctrl+L किया, लेफ़्ट साइड पे आ गया, Ctrl+E प्रेस किया तो ये सेंटर में आ गया। तो ये अलाइनमेंट किसी भी चीज़ की हम बगैर माउस को चेक किए हम इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, शॉर्टकट कीज़ हो जाएंगी आपके पास। ठीक हो गया, ये इसकी शॉर्टकट कीज़ होगी। ठीक है, ये आपके पास कीज़ आ गई। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ज़रा आपको नज़र आ जाएंगी ईजीली। अच्छा जी, ये हमारे पास अलाइनमेंट आ गई।
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है कि लाइंस वगैरह को अगर हमने जस्टिफाई करना हो तो इधर से करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमारे पास टूल है ये वाला, ठीक है, अब ये होता है कि दो लाइंस के दरमियान में जो स्पेस होती है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, 1.0 सबसे कम होती है, 1.15 स्पेस उससे बढ़ जाएगी, 1.15 अगेन बढ़ जाएगी, 2.0, 2.5, 3.0। ठीक है, अगर हमने लाइन की स्पेस सेंटर में एडजस्ट करनी है तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हमने बिल्कुल स्पेस ख़त्म करनी है, ऐड एंड रिमूव स्पेस, बिल्कुल स्टार्ट में और एंड पे जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगी, हम जी स्पेस बढ़ा देते हैं, 1.5 कर देते हैं, इसकी जो लाइन के दरमियान में स्पेस है वो क्या होगी, बढ़ गई है। ठीक है, तो ये लाइन स्पेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, उससे नेक्स्ट टूल जो होता है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे देखें आप, अच्छा जी ये हमारे पास कीज़ हैं, इधर ही कीज़ हम इसी पेज पे कर देते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट आपके पास क्या होते हैं, ये दो टूल्स होते हैं, ये राइट, लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन और राइट टू लेफ़्ट। अब ये क्या काम करते हैं, अब ये देखें इस चेक बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी क्लिक है, इसका मतलब होता है कि हम लेफ़्ट साइड से कोई भी चीज़ राइट करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास कोई भी खाली लाइन है, अगर मैं कोई भी चीज़ राइट करूँगा, ठीक है, दिस इज़ अ पेज, ठीक है, ये आपके पास आ गया, दिस इज़ अ पेज। अब ये हमारे पास कहाँ से राइट स्टार्ट हुआ है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हुआ है। इसको हम राइट साइड पे भी कर सकते हैं, राइट साइड पे करेंगे तो अब ये इस तरफ मूव कर गया। ठीक है, हम अगेन एक नया इंटर करके ये लाइन बना ली, इसको मैं राइट पे ले जाऊँगा, ये इस तरफ एरो आ गया। अब जब हम राइट करेंगे तो ये देखें जी, ये इस तरफ से राइट होना स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज़ अ पेज, राइट साइड से। अब ये बेसिकली होता क्या, इंग्लिश तो हमेशा लेफ़्ट साइड से आती है, उर्दू के लिए हम इसको यूज़ करते हैं राइट साइड पे लिखने के लिए, उर्दू के लिए। ठीक है, हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं उर्दू यहाँ से। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा जी, आप का क्या हाल है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास किस तरफ से आ गया, राइट साइड से आ गई। उर्दू राइट करनी हो तो इस पर क्लिक करेंगे, राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन, अगर इंग्लिश राइट करनी है तो लेफ़्ट टू राइट, हम इसकी डायरेक्शन रखते हैं। ठीक है जी, इस टूल का भी समझ आ गया आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट टूल है अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करना कलर को और पूरी लाइन को अंडरलाइन करना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है उसको कलर को अंडरलाइन कर देगा। ठीक हो गया। एक हमने अंडरलाइन केस ये भी पढ़ा था, ये होता है कि जस्ट जितना टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसको अंडरलाइन करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि पूरी की पूरी लाइन को वो क्या कर देगा, अंडरलाइन कर देगा। ये कलर्स के लिए होता है। उससे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेबल का। ठीक है, अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह राइट किए हुए हैं, हम उसको बॉर्डर देना चाहते हैं। ठीक हो गया, बॉर्डर बॉटम बॉर्डर है, अपर बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। ये देखें जी, शो कर रहा है आपके पास नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं आएगा, ऑल बॉर्डर, सारा बॉर्डर आ जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर, बाहर टेक्स्ट बॉक्स के उस पैराग्राफ के बाहर बॉर्डर आ जाएगा। इनसाइड, ठीक है, देखें जी, इनसाइड उसका बॉर्डर बन गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट बॉर्डर्स के जो डिज़ाइन है हमारे पास आ जाते हैं। ये हमारे पास ही बॉर्डर का डिज़ाइन आ गया। ठीक है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर के डिज़ाइन को यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट क्या होता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट किस्म के नेम आ जाएँ, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ नेम राइट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे राइट करते हैं जी अली। ठीक है, हम राइट कर लेते हैं जी अली। ठीक है, इस तरह से शहजाद। ठीक है, इस तरह से हम कोई और नाम राइट कर लेते हैं, राना एहसन। ठीक है, इस तरह से हम राइट कर लेते हैं मोहसिन खालिद। ठीक है, इस तरह से हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, खालिद की जी स्पेलिंग गलत हो गए हैं, वसीम मलिक। ठीक है, इस तरह से हम नाम राइट कर लेते हैं, कोई भी नाम राइट कर लें, शेर खान। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। इस तरह से जी के साथ कोई भी ज़ईम। ठीक है, ये हमने नाम राइट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि यार ये सारे नाम जो है ना एक तरतीब से आ जाएं, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट आउट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये सारे के सारे जो पैराग्राफ है टेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में, ये ए पहले आएगा, उसके बाद बी बाद में आएगा। इस तरह से ये देखें जी, अली, मोहसिन, राना, एस, एस, डब्ल्यू और जी एंड पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार जी पहले आ जाए, ए बाद में आ जाए। अगेन हम सॉर्ट आउट पे
जाएंगे, इसको डिसेंडिंग कर देंगे, ये देखें जी Z ऊपर आ गया और A इसका नीचे आ गया। इसको कहते हैं जी सॉर्ट आउट करना किसी भी चीज़ को। इस तरह से डिफरेंट पैराग्राफ अगर आपके पास राइट किए हों, उसका जो पहला वर्ड होता है, ठीक है, उसको वो देख के क्या कर देगा, सॉर्ट आउट कर देगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होता है सॉर्ट आउट करना इस चीज़ का। तो ये समझ आ गई आपको, इसीलिए ठीक हो गया।